मुद्दे भटक के हमारा मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि यहाँ पर सुनिए, मेरा मुद्दा ये था कि यहाँ पर जो है कि इतना साफ सफाई साफ करने वाले वर्कर्स लगे हुए हैं। अभी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, अयोध्या का पूरा दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद की भी बनती है ना कि हम जो है कि उस तरह का गंदगी ना करें। आज ये बन गया है, आज लोग सफाई करने वाले लगे हैं क्योंकि मोदी जी कल परसों आ रहे हैं, उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद जहाँ से यहाँ से निकले, हमको कहीं मेरी बातें सुन लीजिए, यहाँ से वो निकले, साफ सफाई वाले भी निकल जाएंगे अपने घर घर। जिस तरह से अभी हर 2 मिनट पे साफ कर रहे हैं, तब तो करेंगे नहीं, तो यही जो वहाँ पे वो काई जम जाएगी कि नहीं बताइए, इतना मोटा परत जम जाएगी, उसको थूकेगी। एक कोई थूका, उसको लगेगा भैया यही थूकदान बन गया है, वो थूकता रहेगा और आते जाते वो कोई उसको विरोध भी नहीं करेगा। बट हमको अपना सोचना चाहिए ना कि जैसे आप खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो खा रहा है, तो सबका उत्तरदायी बनता है ना। नहीं भाई, क्षमा मत मांगिए। उसको अगर आपको जो है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है तो आप छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसकी जगह कुछ दूसरा खाइए। च्युइंगम आती है, कुछ रहिए, अपना दांत भी आपका साफ होगा, है ना। उतने में लगभग वो भी आती है, आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, थूकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी चीज को सरकारें करवा रही हैं तो हर किसी का दायित्व बनता है उसको साफ करने का। और डिबेट की बात, हाँ, अपना भी योगदान, हर कुछ सरकारें थोड़ी करेगी। 140-45 करोड़ की जनसंख्या है, सबको सरकारी करने लगे तो भैया हो गया काम तमाम। भारत आज श्रेय ले रहे हैं सब लोग, श्रेय में पड़े हुए हैं यहाँ, डिबेट में देख रहे हैं बराबर हम लोग, आज 5 दिन से 4 दिन से यहाँ श्रेय ले रहे हैं, लेकिन श्रेय ये जाता है भारत की जो 1,40,000 करोड़ जनता है। नहीं, 1,40,000 करोड़ जनता को नहीं जाता है, अभी वर्तमान में सिर्फ मोदी जी को जाता है। मोदी योगी 1,40,000 करोड़ जनता को उस दिन जाएगा जिस दिन ये साफ सफाई कंटिन्यू हो ही रहेगी। ब्लास्फेमी इसको कहते हैं। तंबाकू का अर्थ क्या है? तंबाकू का अर्थ ये फारसी भाषा का है और तमा मतलब गाय, खून मतलब खून। एक ऋषि मुनि थे, उनके पास एक गैया थी जो चमत्कारी कामधेनु गाय थी। अच्छा। एक सम्राट जाते हैं वहाँ, शहंशाह, तो उनके साथ सेना होती है, तो वो उसी गाय के द्वारा उससे बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ उन्हें खिलाते हैं, तो उनको ईर्ष्या हो जाती है कि मैं तो इतना बड़ा सम्राट हूँ और ये एक जंगल में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला महात्मा और मतलब मेरी सेना को भी इतना अच्छा भोजन पदार्थ खिला रहा है, और वो उसे पकड़वा देते हैं सैनिकों से कि ये गैया को पकड़ लो, ये तो हमारे काम की है, हम लेंगे, इसके पास क्या करेगी ये। तो वो बहुत विनती करते हैं कि भगवान आप मत लीजिए इसे, ये दिव्य गाय है। वो नहीं मानते, फिर भी उनसे छीन लेते हैं और वो दिव्य गऊ खुद ही फिर ऊपर उड़ के जाने लगती है। तो वो शहंशाह फिर धनुष बाण लेते हैं और उसकी तीर मारते हैं, तो उसके पैर में लगता है जो स्वर्ग जारी थी गऊ। तो जहाँ जहाँ उसका खून गिरा था, में भी इस तरह की चीजें होती है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बात करते हैं कि प्याज खाने वाले का विवेक कार्य नहीं करता है। हाँ, उसके अंदर की बेईमानी बढ़ जाती है और उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि अच्छे पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति को भी 2 मिनट में उल्लू बना दे। वो उसकी इंद्रियां इतनी तेज चलने लगती है कुछ टाइम के लिए कि वो शहंशाह बन जाता है। हाँ, फिर 10 मिनट बाद फिर उसे गुटखा चाहिए। तो उस पर शैतान सवार हो जाता है। एक व्यक्ति मेरे साथ रहता था, जब मैं बाबा बनने से पहले गाड़ी चलाता था, तो मेरे साथ एक हेल्पर रहता था। तो क्या होता था कि वो सुबह से लेकर शाम तक गाली देता था और हर 10 मिनट बाद उसे दिलबाग चाहिए होता था। एक बार उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो व्यक्ति सज्जन की तरह सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैठा रहता। मैं समझ जाता हूँ कि जो करवा रहा था ये तम्बाकू करवा रहा था इससे। हाँ जी, इतना वो उसमें मतलब पावर होता है। बिल्कुल तामसिक होता है। 3 तत्व होते हैं, सत रज तम। सात्विक हो गए विष्णु जी, तामसिक हो गए शंकर जी, संहार करने वाले, और राजसिक हो गए ब्रह्मा जी। तो ये 3 तत्व होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही ये तामसिक तत्व होता है तम्बाकू के अंदर। शिव जी का मतलब संहारक। शिव जी तो तामसिक होते हुए परम सात्विक हैं, वो तो परमात्मा है। ये आपने सही कहा कि अगर तामसिक है, संहारक है, तमस करने वाला है, शिव जी का स्वरूप है, तो जाहिर सी बात है जिसको जो भी गुटखा खाता है अंततः उसका वही तो हाल होता है ना। हाँ, हाल होता है, लेकिन ये अज्ञानता के कारण इन्हें ये भी नहीं पता कि ये इसका उद्देश्य क्या है। ये बाहर से फंडिंग हो रही है हमारे देश को, हर 10 के लिए, गुटखा के लिए। हाँ, हर 10 कदम पे देखिए पान की दुकानें, गुटखे की दुकानें। क्या आवश्यकता है इनकी? और इसको नशा भी नहीं समझा जा रहा। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये तो बड़े
बड़े सौभाग्यशाली हैं और इससे बड़ा कोई नशा नहीं मानता हूँ मैं। तम्बाकू से बड़ा कोई नशा नहीं। तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का। आज ये देश बर्बाद है सिर्फ तम्बाकू के कारण। जो योगी मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसको बैन क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये बैन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो शराब को भी बैन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बैन कर रहे हैं किसको? गांजे को और भांग को। हाँ। जबकि ये नेचुरल है। हाँ, ये नेचुरल है और भगवान शंकर की ये जड़ी बूटी है जो साधु संतों को दी थी भजन करने के लिए। सुनो, और उसमें भगवान शंकर का जो चित्र है जिसमें वो चिलम पीने, उसमें तम्बाकू नहीं है, तुलसी के पत्ते हैं तम्बाकू की जगह। सुनिए, तुलसी के पत्ते मिला के, श्यामा तुलसी के पत्ते छाया में सुखाइए आप और गांजे में मिला के चिलम बनाइए, कितना भी खींच के दम मारिए, एक भी खांसी नहीं आएगी और फेफड़ों में ऐसे जाएगा जैसे आपको तेल जा रहा है। फेफड़े मजबूत होंगे। वो एक औषधि है विषाद को दूर करने की, जो भजन कर सके मनुष्य। ये 2 जड़ी बूटियां शंकर जी ने दी थी कि बच्चा तुम ये भजन करो जो तुम्हें अपने घर वालों की याद ना आए। क्योंकि मोह को छोड़ना पड़ता है भक्ति में। तो ये साधु संतों की चीजें हैं, पर आजकल गृहस्थी ज्यादा यूज कर रहे हैं इसे और इन्हें पता भी नहीं है इसका उद्देश्य क्या है। अब बीड़ी छोटे उम्र से शुरू कर, सिगरेट पीने वाला इतनी तेज चलता है, ठीक है ना, ऐसे पिएगा तेज तेज चलेगा और पूरे रास्ते में उड़ा देगा गंदी बदबू उसकी। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सुंदर नहीं है वो सत्य नहीं है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है। हाँ, अब देखिए कितने सुंदर थे ये भैया जो गुटखा खाते थे, लेकिन इनके दांत देखो कितने बदसूरत थे। अगर इनके दांत साफ हो जाए तो कितना सुंदर चेहरा था इनका, है। ये बात तो आपने सही कही। यहाँ पर देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। इस पे आपको क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जो बातें हुई है गुटखा को लेकर के, कैसे कैसे उसका उद्भव हुआ था, इस पे आपको क्या करना। आप लोग कहते हैं विजया संस्कृत में किसको? भांग को। हाँ। भांग को विजया कहते हैं। इसे बदनाम कर दिया गया हर जगह, जबकि इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं। आज अमेरिका में गांजे पे और भांग पे इतनी बड़ी रिसर्च हो रही है कि उसके लिए हर कमरे में तो एसी लग रहे हैं उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उससे कपड़े भी बनाए जा रहे हैं, उससे अनेकों प्रकार की दवाइयां बनाई जा रही हैं। संस्कृत में कहा गया है, चिड़िया जो खावे तो झपट करे बाज को, क्रिया जो खाए तो छोड़े लोक लाज को, राजा जो खाए तो छोड़े राजपाट को। यानी अगर आदित्यनाथ जी खा ले तो राजपाट को छोड़ दें, इतनी बड़ी चीज है विजया। हाँ, योद्धा जो खाए तो गढ़ किलों को ढा डाले, मृग जो खाए तो मारे मृगराज को। मृगराज शेर को कहते हैं, मृग कहते हैं हिरन को। तो अगर हिरन खा ले तो शेर को भी मार डाले। हाँ, पावर है। ये पार्वती, ये मेरी परम सिद्धि है। ये बुद्धि और वाणी को उच्चतम स्तर तक पहुंचाती है, मन को एकाग्र करती है। हाँ जी, विजया। भांग को तो बदनाम कर दिया, भांग का नाम दे के, डरा के, अरे पागल कर देगी। पागल प्रभु की भक्ति में पागल ही होना पड़ता है, जब भी मिलते हैं प्रभु। हे अर्जुन, तू मेरे मार्ग पे चलेगा तो दुनिया तुझे पागल कहेगी। पर कृष्ण ने कहा था ये, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन मैं उसे देता हूँ जिसे अपने से दूर करना चाहता हूँ, जिसे अपने पास बुलाना चाहता हूँ, उसका अनेक नरकों में ले जाने वाला धन मैं हरण कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए ज्ञानी व्यक्ति हैं, काफी ज्ञान की बातें इन्होंने बताई है। आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।